हरि ओम। ओम नमः शिवाय। आज हम लिंग पुराण के माध्यम से योग के विषय में जानेंगे। योग के विषय में जानेंगे कि शरीर में स्थित योग स्थान चक्र कौन है, कहाँ है, योग का स्वरूप क्या है। अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। विषय भोग की निस्सारता, प्राणायाम, भगवान शिव सदाशिव के ध्यान का स्वरूप, इन सब विषयों को जानेंगे, समझेंगे। लिंग पुराण में ये वर्णन आता है। तो सूत जी पूछते हैं, बोलते हैं कि हे द्विजों, अब मैं भगवान शंकर के द्वारा जगत के हितार्थ कल्पित ये कल्पित किए गए योग स्थानों का वर्णन करूंगा। गले से नीचे तथा नाभि से ऊपर वितस्ती परिमाण वाला हृत कमल नामक स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। यह 12 अंगुल परिमाण वाला स्थान गले से नीचे और नाभि से ऊपर वितस्ती परिमाण कहा जाता है, 12 अंगुल। यह स्थान योग के लिए उत्तम स्थान है। इसी प्रकार नाभि से नीचे मूलाधार नामक तथा दोनों भ्रुकटियों के मध्य में आवर्त नामक या आज्ञा चक्र नामक स्थान भी योग स्थान है। लेकिन इसमें हृत कमल नामक जो है वह उत्तम स्थान माना जाता है। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान प्राप्त होना ही योग कहा जाता है। जीव को परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाए तो उसका योग हो गया। और चित्त की एकाग्रता सर्वदा उन्हीं शिव के अनुग्रह से होती है। भगवान शंकर की कृपा होती है, शिव जी की कृपा होती है, तभी जो है चित्त की एकाग्रता होती है, तभी योग में हम सफल हो पाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ द्विजों, उस अनुग्रह का स्वरूप स्वसंवेद्य है, अर्थात स्वानुभूति, स्व अनुभूति का विषय है। मनुष्य को उसकी अनुभूति स्वयं ही होती है। भगवान शंकर का अनुग्रह जो है उसकी अनुभूति स्वयं ही होती है। ब्रह्मा आदि भी उस स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। मनुष्य धीरे धीरे उस स्वरूप को योग के माध्यम से जान लेता है। मनुष्य स्वयं योग करते करते भगवान शंकर के अनुग्रह को, योग को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है। उसके स्वरूप को ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। योग साधना से प्राप्त निर्वाण माहेश्वर पद कहा जाता है। योग साधना से जब निर्वाण प्राप्ति होती है उस पद को माहेश्वर पद कहा जाता है। उस निर्वाण का हेतु है रुद्र का ज्ञान हो जाना, और वह ज्ञान भगवान शंकर की कृपा से ही होता है। जो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से पापों को जला डालता है, जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ज्ञान से सभी पापों को जला डालता है, इंद्रियों की वृत्तियों पर नियंत्रण रखने वाले उस प्राणी को योग की सिद्धि अवश्य होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। मन की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां, इन पे नियंत्रण करना ही योग है। सिद्धि प्राप्ति के लिए इस योग के 8 प्रकार के साधन यहां बताए गए हैं। पहला साधन है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और 8वां साधन है समाधि। तप में प्रवृत्ति तथा विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। तप में प्रवृत्ति और विषय भोगों से निवृत्ति को यम कहते हैं। यम की साधना करने वालों में श्रेष्ठ हे मुनियों, यम का प्रथम हेतु अहिंसा है। यम क्यों करते हैं? अहिंसा के लिए करते हैं। पुनः सत्य, अस्तेय,
चोरी ना करना अस्तेय कहलाता है। पुनः सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह भी यम के आधार हैं। यम के आधार क्या हैं? सत्य बोलना, चोरी ना करना, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये यम के आधार हैं। तभी तप में प्रवृत्ति और विषय भोगों से निवृत्ति यानी कि यम में सफलता मिलेगी। नियम भी मूल यही यम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर, सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि रखकर उनके हित के लिए प्रवृत्त रहना अहिंसा है। अहिंसा क्या है? कि सभी प्राणियों में आत्मवत दृष्टि, अपने जैसी, अपने समान, और उनके हित के लिए प्रवृत्त रहना, उसे अहिंसा कहते हैं। इस अहिंसा से आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य कहा जाता है। जैसा देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो तथा स्वयं अनुभव किया गया हो, उसे ठीक उसी तरह से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाते हुए कह देना ही सत्य कहा जाता है। ब्राह्मण तथा वेद ऐसा कहते हैं कि अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए और दूसरों के दोष जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए, अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। दूसरों के दोष जानकर, गलतियां जानकर भी उसे अन्य व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य ना लेना ही संक्षेप में अस्तेय कहा जाता है। चोरी न करना अस्तेय कहा जाता है। विपत्ति काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन तथा कर्म से दूसरों का द्रव्य ना लेना, कितनी भी विपत्ति आ जाए दूसरों का सामान ना लेना ही अस्तेय कहलाता है, चोरी ना करना कहलाता है। यतियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेष रूप से पत्नी रहित सन्यासियों के द्वारा मन, वचन तथा कर्म से मैथुन में प्रवृत्ति न रखना उनके लिए ब्रह्मचर्य कहा गया है। पत्नी युक्त गृहस्थों के ब्रह्मचर्य के विषय में अब आप लोगों को बताता हूं। मन, वाणी तथा कर्म से परनारी में सदा भोग की प्रवृत्ति न रखते हुए अपनी पत्नी के साथ उचित समय पर प्रसंग करना ब्रह्मचर्य कहा गया है। यद्यपि अपनी स्त्री भोग काल में पवित्र होती है, फिर भी उसके साथ संभोग के अनंतर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने वाला पवित्रात्मा गृहस्थ निसंदेह ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। जैसे शास्त्र रहित स्वादारावृत गृहस्थ ब्रह्मचारी ही है, ठीक वैसे ही द्विज, गुरु, अग्नि यानी यज्ञ, पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा मानी जाती है। द्विज, गुरु, अग्नि पूजन के निमित्त शास्त्र विहित की गई हिंसा भी अहिंसा ही मानी जाती है। स्त्रियों का सदैव त्याग करना चाहिए, उनके सान्निध्य से बचना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को स्त्रियों में वही वृत्ति रखनी चाहिए जैसे चित्त वृत्ति शव में रखी जाती है। जमीन पर मल तथा मूत्र के त्याग के समय जैसी मनस्थिति हो, वैसी ही मनोदशा अपनी पत्नी के साथ संभोग काल में बनानी चाहिए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। स्त्री प्रज्वलित अंगार के समान तथा पुरुष घी के घोड़े के समान होता है, अतः दूर से ही नारियों का संसर्ग छोड़ देना चाहिए। विषयों के भोग से इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, अतः विचार पूर्वक मन, वाणी तथा कर्म से भोगों के प्रति विरक्ति का भाव रखना चाहिए। विषयों के उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। कितनी अच्छी बात है कि विषयों का उपयोग से, उपभोग से कामनाओं की शांति कभी भी नहीं होती। जितना उपभोग करेंगे उतना और मन करेगा उपभोग करने का। यह कामना आहुति डालने पर अग्नि की भांति पुनः बढ़ती ही जाती है। अतः योगी को अमृतत्व प्राप्ति के लिए निमित्त भोगों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैराग्य वृत्ति न रखने के कारण अनेक योनियों में जन्म लेता रहता है। श्रुतियों तथा स्मृतियों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हे मुनीश्वरों, त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। त्याग से ही अमृतत्व 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 नहीं, अमृतत्व की प्राप्ति संभव है। कर्म से, संतान से तथा द्रव्य आदि किसी भी साधन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसलिए सद्गृहस्थ प्राणी को चाहिए कि वह मनसा वाचा कर्मणा विषयों से राग निवृत्ति करें, क्योंकि ऋतुकाल को छोड़कर समागम की अनाकांक्षा को भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। हे मुनियों, मैंने संक्षेप में यमों के विषय में बता दिया। अब आप लोगों से नियमों के वर्णन करता हूं। शौच, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, इंद्रिय निग्रह, व्रत, उपवास, मौन तथा स्नान, ये 10 प्रकार के नियम हैं। आकांक्षा रहित शुचिता, संतुष्टि, तप, जप एवं भगवान शिव से संबंध स्थापित करना तथा पद्मासन आदि ये नियम है। ये नियम है। शुचिता बाह्य तथा अभ्यंतर भेद से 2 प्रकार की कही गई है। उसमें भी आंतरिक शुचिता श्रेष्ठ है। साधक को बाह्य पवित्रता से युक्त होकर आंतरिक पवित्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। शिव पूजकों को चाहिए कि वे विधि पूर्वक भस्म स्नान, जल स्नान तथा मंत्र स्नान संपन्न करने के पश्चात आभ्यंतर शुचिता का संपादन करें, क्योंकि संपूर्ण शरीर में पवित्र मृत्तिका का लेपन करके सर्वदा पवित्र तीर्थ के जल में अवगाहन करने वाला भी अंतः शौच के बिना मलिन ही रहता है। हे द्विजोत्तमो, सदा जल में रहने पर भी शैवाल, झसक, मत्स्य तथा मत्स्यजीवी यानी मछुआरे क्या कभी पवित्र हुए हैं? इसलिए सदा विधि पूर्वक आंतरिक पवित्रता का संपादन करना चाहिए। शरीर पर एक बार श्रद्धापूर्वक वैराग्य रूपी मृत्तिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूप में शरीर पर एक बार श्रद्धापूर्वक वैराग्य रूपी मृत्तिका का वैराग्य के रूप में मृत्तिका का लेपन करके आत्मज्ञान रूपी जल में स्नान करके शुद्ध हो जाने को अंतः शौच कहा गया है। शुद्ध पुरुष को ही सिद्धियां मिलती हैं, अशुद्ध पुरुष को कभी भी नहीं मिलती। इसलिए शुद्धता जो है आवश्यक है और मन की शुद्धता और भी अधिक आवश्यक है। जो व्रती पुरुष न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से संतुष्ट रहता है और गए धन के विषय में चिंतन नहीं करता, वह संतोषी कहा जाता है। चांद्रायण आदि व्रतों का निपुणता पूर्वक आचरण करना शुभ तप कहा गया है। प्रणव ओम प्रणव का जप, ओम का जप स्वाध्याय कहा जाता है और वह जप 3 प्रकार का कहा गया है। वाचिक जप अधम, उपांशु मद स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है, जो पंचाक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं। प्रणव का जप स्वाध्याय कहा जाता है और वह जप 3 प्रकार का कहा गया है। वाचिक जप अधम, उपांशु मंद स्वरात्मक जप मुख्य उत्तम तथा मानस जप उत्तमोत्तम है, जो पंचाक्षर कल्प में विस्तार से बताए गए हैं। इस प्रकार मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्रणिधान और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने की संक्षेप में प्रत्याहार करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है और हृदय आदि स्थानों में चित्त को रोकने की क्रिया संक्षेप में धारणा कही गई है। मन, वचन तथा शारीरिक क्रियाओं से शिव का प्रणिधान और गुरु के प्रति निश्चल तथा प्रतिष्ठित भक्ति को शिव ज्ञान कहा गया है। विषयों में आसक्त इंद्रियों को शीघ्र ही उनसे हटाकर इंद्रियों पर नियंत्रण करने को संक्षेप में प्रत्याहार कहा गया है और हृदय आदि स्थानों में चित्त को रोकने की क्रिया संक्षेप में धारणा कही गई है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है, जो विचारणा पूर्वक समाधि में परिणत हो जाता है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है। स्वस्थ चित्तता से उसी धारणा की स्थिरता ही ध्यान है, जो विचारणा पूर्वक समाधि में परिणत हो जाता है। ध्येय विषय में चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है और इस स्थिति में चित्त अन्य वृत्तियों से रहित हो जाता है। चैतन्य स्वरूप ध्येय मात्र से भासित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है और प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि
आदि का हेतु कहा गया है। चैतन्य स्वरूप ध्येय मात्र से भाषित होने वाला और इस प्रकार देह शून्यता की स्थिति को प्राप्त वह ध्यान ही समाधि है, और प्राणायाम को इन समस्त ध्यान समाधि आदि का हेतु कहा गया है। अपने शरीर से जायमान वायु ही प्राण है। अपने शरीर से जायमान वायु ही प्राण है, उसे रोकने को यम कहते हैं। जायमान वायु जिसे प्राण कहते हैं, उसे रोकने को यम कहते हैं। द्विजों ने मंद, मध्य तथा उत्तम ये 3 प्रकार के यम बतलाए हैं। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। 12 लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकना मंद प्राणायाम या द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम बताया गया है। द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम कहा गया है। प्राण और अपान वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। मंद प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का कहा गया है। 12 लघु अक्षरों के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकना मंद प्राणायाम या द्वादश मात्रात्मक प्राणायाम बताया गया है। उसके दुगने उच्चारण काल अर्थात 24 मात्राओं के समय तक प्राण वायु के निरोधन को मध्यम प्राणायाम कहते हैं। इसी प्रकार 3 गुने उच्चारण काल अर्थात 36 मात्राओं के उच्चारण काल तक प्राण वायु को रोकने को उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। मंद, मध्यम तथा उत्तम प्राणायाम शरीर में क्रमशः प्रस्वेद, कंपन तथा उत्थान, पसीना, कंपन और ऊपर उठने की क्रिया उत्पन्न करने वाले हैं। आनंद की उत्पत्ति करने वाले योग की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्राणायाम से निद्रा, घूर्णन, रोमांच तथा ध्वनि से व्याप्त कंपन शरीर के अंगों में उत्पन्न हो जाता है। जब निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न उष्णतावश स्वेद बिंदु यानी पसीना झलकने लगे, समविन मूर्छा ज्ञानमयी उन्मनी अवस्था आने लगे, सहसा शरीर हल्का होकर प्लवन जल में तैरने जैसी स्थिति जैसी अवस्था का अनुभव करे, तब इस सुशोभन अवस्था को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब निरंतर प्राणायाम के अभ्यास से उत्तम उष्णतावश पसीना झलकने लगे, स्वेद बिंदु आने लगे, सविन्मूर्छा ज्ञानमयी उन्मनी अवस्था आने लगे, सहसा शरीर हल्का होकर प्लवन जल में तैरने जैसी स्थिति जैसी अवस्था का अनुभव करे, तब इस सुशोभन अवस्था को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। संगर्भ तथा अगर्भ ये 2 प्रकार का होता है। जप सहित प्राणायाम सगर्भ, जप रहित प्राणायाम अगर्भ कहलाता है। हाथी, शरभ तथा सिंह अत्यंत दुराघर्ष होते हैं। जैसे उन्हें पकड़कर उनका दमन किए जाने पर वे अस्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार यह दुराघर्ष प्राणवायु भी योगियों के द्वारा वश में किए जाने पर अस्वस्थ हो उठता है अर्थात अव्यवस्थित हो जाता है। नियम पूर्वक अभ्यास किए जाने पर वह वायु उसी प्रकार स्वस्थता को प्राप्त हो जाता है जैसे मतवाले सिंह, हाथी तथा शरभ अभ्यास पूर्वक युक्ति से दमित किए जाने पर अपने अधीन हो जाते हैं। जैसे नियमतः नियंत्रण करने पर शनैः अपनी उग्रता को त्याग कर ये सिंह आदि आदर पूर्वक वश में हो जाते हैं, वैसे ही यह प्राणवायु भी शनैः धीरे धीरे अभ्यास से अपनी अस्वस्थता को छोड़कर समत्व भाव को प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष योग पूर्वक अभ्यास करता है उसके चित्त में व्यसन उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार सतत अभ्यास करने पर प्राणायाम से उस योगी के मन, वचन तथा कर्म से जायमान सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और इस प्राणायाम से इसे करने वाले उस बुद्धिमान योगी के देह की भली भांति रक्षा भी होती है। उस प्राणायाम के सतत अभ्यास से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही श्वास की गति भी न्यून हो जाती है। साथ ही श्वास प्रश्वास की गति भी न्यून हो जाती है। इस प्रकार प्राणों के अर्थात श्वासों के नियंत्रण से क्रमशः
दिव्य शांति आदि सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। हे द्विजो, अब मैं क्रम से शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद का वर्णन करूंगा। आरंभ में इन चारों में से यहां पहले शांति के विषय में कहता हूं। सहज तथा आगंतुक पापों का नाश शांति कहा जाता है। सहज या आगंतुक पापों का नाश शांति कहा जाता है तथा वाणी पर भली भांति संयम, अपनी वाणी पर भली भांति संयम प्रशांति कहा जाता है। हे द्विजो, सभी तरह से सर्वदा प्रकाश की स्थिति को दीप्ति कहा गया है। सभी इंद्रियों, बुद्धि तथा प्राण वायु आदि की प्रसन्नता को इस चतुष्टय में प्रसाद कहा गया है। प्राण, अपान, समान, उदान, बयान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त तथा धनंजय, इनकी जो प्रसन्नता है उसे मरुतों का प्रसाद कहा गया है। जो वायु प्रयाण करता है, जो वायु प्रयाण करता है, इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु प्रयाण करता है, इसी कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर क्रम से ले जाता है उसे अपान वायु कहते हैं। सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहता है उसे व्यान वायु कहते हैं तथा व्याधि आदि का प्रकोपक जो वायु मर्मों में उद्वेजन पैदा करता है उसे उदान, एवं जो वायु गात्रों में समता करता है उसे समान वायु कहा गया है। इस प्रकार ये 5 वायु हुए। इसी तरह उद्गार यानी डकार आदि के समय क्रियाशील वायु को नाग, जब डकार आती है, उद्गार होता है, उस समय क्रियाशील वायु को नाग कहते हैं। उन्मीलन अवस्था में क्रियाशील वायु को कुर्म, हे विप्रो, जो इन 10 वायुओं को प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है वह शांति आदि चतुष्टय के प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। इन वायुओं का प्रसाद ही शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद नामक सिद्धियों में चतुर्थ प्रसाद नामक सिद्धि को तुरिया सिद्धि कहा जाता है। इन वायुओं का प्रसाद ही तुरिया सिद्धि कहा जाता है। विश्वर, महान, प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चिति, स्मृति, ख्याति, संवित, ईश्वर तथा मति, ये सब महतत्व स्वरूप बुद्धि के नाम हैं। हे विप्रो, इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से ही सिद्ध होता है। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनियों, यह बुद्धि शीत उष्ण, ठंडी गर्म आदि द्वंद्वों का उपतापन न होने से विश्वर, सभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से महान, प्रमाणों का आश्रय होने से प्रज्ञा, मनन करने से मन तथा बृहत होने एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा, ऐसी कही गई है। यह बुद्धि शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का उपतापन न होने से विश्वर, सभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से महान, प्रमाणों का आश्रय होने से प्रज्ञा, मनन करने से मन तथा बृहत होने एवं वृद्धि करने से ब्रह्मा, ऐसी कही गई है। जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चिति कहा जाता है। जो स्मरण करती है उसे स्मृति तथा जो जानती है उसे संवित कहा गया है। ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति संज्ञक तथा सभी तत्वों के स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। हे मतिमानों में श्रेष्ठ मुनियों, मानने के कारण मति कही गई है
एवं अर्थ को जानने तथा बोध कराने से बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि का भी प्रसाद प्राणायाम से सिद्ध होता है। योगी को प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को दग्ध कर डालना चाहिए। हे यति श्रेष्ठ विप्रो, योगी को चाहिए कि वह धारणा से पापों को तथा प्रत्याहार से विषयों को विष समझकर दग्ध कर डाले। ध्यान के द्वारा काम क्रोध आदि अनीश्वर गुणों को जला डाले तथा समाधि से बुद्धि की वृद्धि करे। उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आसनों में होकर आत्मवित योगी को विधि पूर्वक योग के 8 अंगों का क्रम से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्धि नहीं होती है। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर वाले स्थानों में, जंतुओं से व्याप्त जगह पर, शमशान पर, जीर्ण गौशाला में, चौराहे पर, शोरगुल वाले स्थान में, डरावने स्थान में, पत्थरों तथा वाल्मीकि मिट्टी के ढेर पर, अपवित्र स्थान पर, दुष्टों के आतंक वाले स्थान पर, मच्छर आदि से युक्त स्थान पर तथा देह बाधा और दौर्मनस्य मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाले स्थान पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यंत गुप्त, एकांत, पवित्र तथा रमणीक स्थान पर, पर्वत की गुफा में, शिव क्षेत्र में, एकांत में, शिव उद्यान में, वन में, पवित्र घर में, जंतुओं से रहित तथा निर्जन स्थान में योग साधन करना चाहिए। अत्यंत स्वच्छ, भली भांति लिपे हुए, विशेष रूप से चित्रित, दर्पण के समान स्वच्छ, कृष्ण अगरु के धूप से सुगंधित, अनेक प्रकार से पुष्पों से मंडित, ऊपर से चंदोवा आदि से अलंकृत, फल पल्लवों से सुशोभित तथा कुश और फूल से युक्त दिव्य स्थान में ठीक आसन बैठाकर प्रसन्नता पूर्वक योग के अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु, शिव, पार्वती, गणेश तथा शिष्यों सहित योगीश्वरों को प्रणाम करके स्वास्तिक अथवा अर्ध पद्मासन बांधकर योगी को योग साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। बुद्धिमान योगी को इस प्रकार दोनों जानू बराबर करके अथवा एक जानू में स्थित होकर वृषण तथा लिंग को दोनों पार्श्वनी एड़ियों के बीच करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके सिर को कुछ ऊंचा उठाकर दांतों को परस्पर स्पर्श बचाते हुए सभी ओर से दृष्टि को रोककर उन्मीलित नेत्रों से अपने नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्षस्थल को आगे की ओर उन्नत कर तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार केवल सत्वगुण में स्थित होकर शिव ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। समाहित चित्त होकर साधक को परम शुद्ध दीप शिखा की आकृति वाले तथा ओंकार नाम से अभिहित उस परमात्मा का अपने हृदय कमल की कर्णिका में ध्यान करना चाहिए, अथवा विद्वान साधक को नाभि से 3 अंगुल नीचे अष्टकोणात्मक, पंचकोणात्मक अथवा त्रिकोणात्मक उत्तम कमल का ध्यान करके उसमें क्रमानुसार अपनी शक्तियों सहित अग्निमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल अथवा सूर्य चंद्र अग्निमंडल अथवा अग्नि सूर्य चंद्रमंडल का विधिवत ध्यान करते हुए अग्नि के नीचे धर्म आदि चतुष्टय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की कल्पना करके मंडलों के ऊपर सत्व, रज तथा तम की भावना करते हुए पार्वती से सुशोभित सत्व स्थित रुद्र का चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार नाभि, कंठ, भ्रूमध्य, ललाट पट्ट अथवा मस्तक में विधि के अनुसार शिव का ध्यान करना चाहिए। क्रम अनुसार द्विदल, षोडश दल, द्वादश दल, 10 दल, खड्डदल अथवा चतुर्दल कमल में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण की आभा वाले तथा अंगार के सदृश स्वर्ण की आभा वाले तथा अंगार के सदृश महाश्वेत, 12 सूर्य के समान दीप्त, चंद्रबिंब के सदृश, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा वाले अग्निवर्ण के सदृश, विद्युत वलय के तुल्य आभा वाले उन स्थानों में साधक को समाहित चित्त होकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। करोड़ों वज्र की प्रभा वाले अथवा पद्मराग के सादृश्य वाले अथवा नील लोहित बिंब, सूर्य बिंब तुल्य स्थान में योगी को शिव ध्यान करना चाहिए। हृदय प्रदेश में महेश्वर का, नाभि कमल में सदाशिव का, ललाट में चंद्रचूड़ का, भ्रू मध्य में साक्षात शंकर का तथा दिव्य शाश्वत स्थान में मूर्धा में शिव का ध्यान करना चाहिए।
वे शिव निर्मल हैं, कला अथवा अवयव से रहित हैं, ब्रह्म रूप हैं, शांत हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, लक्षणों से रहित हैं, अनिर्देश्य हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं, कल्याणकारी हैं, आश्रय रहित हैं, तर्कों से परे हैं, उत्पत्ति तथा विनाश से रहित हैं, मोक्ष स्वरूप हैं, परम गति हैं, कल्याण रूप हैं, उपमा रहित हैं, अमृत स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, पुनर्भव रहित हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अद्भुत हैं, महानंद हैं, परानंद हैं, योगानंद हैं, व्याधि रहित हैं, त्याग तथा ग्रहण से रहित हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, कल्याणमय हैं, स्वयं वैद्य हैं, अवैद्य हैं, परम ज्ञान युक्त हैं, इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, आभास से परे हैं, परम तत्व हैं, परात्पर हैं, सभी उपाधियों से मुक्त हैं, विचारणा पूर्वक ध्यान करने से प्राप्त होने वाले हैं, एक रूप हैं तथा तम से भी बढ़कर परम रूप में स्थित हैं। ऐसे महादेव का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए तथा नाभि में सर्वदेवात्मक प्रभु सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। विद्वान तथा सुव्रत साधक को चाहिए कि वह शरीर के भीतर सुषुम्ना मार्ग से क्रमशः 12 मात्रात्मक मंद कुंभक, 24 मात्रात्मक मध्यम कुंभक तथा 36 मात्रात्मक उत्तम कुंभक के द्वारा कल्याणप्रद शुद्ध देव स्वरूप तथा ज्ञान संपन्न प्रभु शंकर का ध्यान करे। हृदय कमल तथा नाभि कमल में ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमान साधक को 32 मात्रात्मक रेचक करना चाहिए, अथवा हे उत्तम द्विजों, रेचक तथा पूरक छोड़कर केवल कुंभक में ही स्थिर रहकर समरसता पूर्वक अपने हृदय में साक्षात शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार समरस में स्थित विद्वान साधक ईश्वर तथा जीव के ऐक्य को प्राप्त होकर उस रस जनित ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है और 12 ध्यानों की एक समाधि कही गई है। हे विप्रो, यह योग सिद्धि ज्ञानियों के समागम से अथवा प्रयत्न करने से प्राप्त होती है। वे दोनों साधन समान ही हैं। यह सिद्धि पूर्व जन्म के योगाभ्यास की साधक को शीघ्र तथा नवीनाभ्यासी साधक को विलंब से प्राप्त होती है। हे द्विजो, योग साधन की अवधि में बार बार विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, किंतु वे विघ्न निरंतर अभ्यास करने से तथा गुरु के सानिध्य से नष्ट भी हो जाते हैं। यह सारी बात श्री सूत जी ने कुछ 100 से अधिक श्लोकों में बताई है, तो उन श्लोकों को पढ़ेंगे अभी। संक्षेपतः प्रवक्ष्यामि योगस्थानानि साम्प्रतं कल्पितानि शिवेनैव हिताय जगतां द्विजाः। गलादधो वितस्त्यायन्न भेरूपरि चोत्तमं योगस्थानमधो नाभेरावर्तं मध्यमं भ्रुवो। सर्वार्थज्ञान निष्पत्तेरात्मनो योग उच्यते एकाग्रता भवेच्छैव सर्वदा तत्प्रसादतः। प्रसादस्य स्वरूपं यत् स्वसंवेद्यं द्विजोत्तमाः वक्तुं न शक्यं ब्रह्माद्यैः क्रमशो जायते नृणाम्। योग शब्देन निर्वाणं माहेशं पदमुच्यते तस्य हेतुर्षैर्ज्ञानं ज्ञानं तस्य प्रसादतः। ज्ञानेन निर्दहेत् पापं निरुध्य विषयान् सदा निरुद्धेन्द्रियवृत्तेस्तु योग सिद्धिर्भविष्यति। योगो निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विजसत्तमाः साधनान्यष्टधा चास्य कथितानिह सिद्धये। यमस्तु प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयो नियमस्तथा तृतीयमासनं प्रोक्तं प्राणायामस्ततः परम्। प्रत्याहारः पंचमो वै धारणा च ततः परा। ध्यानं सप्तममित्युक्तं समाधिस्त्वष्टमः स्मृतः। तपस्यु परमश्चैव यम इत्यभिधीयते अहिंसा प्रथमो हेतुर्यमस्य यमिनां वराः। सत्यमस्ते यम परं ब्रह्मचर्या परिग्रहौ नियमस्यापि वै मूलं यम एव न संशयः। आत्मवत् सर्वभूतानां हितायैव प्रवर्तनम् अहिंसैषा समाख्याता या चात्मज्ञानसिद्धिदा। दृष्टं श्रुतं चानुमितं स्वानुभूतं यथार्थतः कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडा विवर्जितं।
नाश्लीलं कीर्तयेदेवं ब्राह्मणानामिति श्रुतिः परदोषान् परिज्ञाय न वदेदिति चापरम् अनादानं परस्वानामाद्यपि विचारतः मनसा कर्मणा वाचा तदस्तेयं समासतः मैथुनस्या प्रवृत्तिर्हि मनोवाक्काय कर्मणा ब्रह्मचर्मिति प्रोक्तं यतीनां ब्रह्मचारिणाम् इह वै खानसानां च विदाराणां विशेषतः सदाराणां गृहस्थानां तथैव च वदामि वः स्वदारे विधिवत् कृत्वा निवृत्तिश्चान्तयतः सदा मनसा कर्मणा वाचा ब्रह्मचर्यमिति स्मृतं मेध्यास्वनारिसंभोगं कृत्वा स्नानं समाचरेतम् एवं गृहस्थो युक्तात्मा ब्रह्मचारी न संशयः अहिंसाप्येव मे वैशा द्विजगुर्वग्निपूजने विधिना तादृशी हिंसा सतत सातं हिंसा इति स्मृता स्त्रियः सदा परित्याज्या संगम नैव च कारयेत् कुणापेषु यथा चित्तं तथा कुर्याद्विचक्षणः विण्मूत्रोत्सर्गकालेषु बहिर्भूमो यथा मतिः विण्मूत्रोत्सर्गकालेषु बहिर्भूमौ यथा मतिः तथा कार्यारतो चापि स्वदारे चान्यतः कुतः अंगारसदृशी नारी घृतकुम्भसमः पुमान् तस्मान्नारीषु संसर्गं दूरतः परिवर्जयेत् भोगेन तृप्तिर्नैवास्ति विषयाणां विचारतः तस्माद्विरागः कर्तव्यो मनसा कर्मणा गिरा न जातु कामः कामानामुपभोगेन शम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते तस्मात् त्यागः सदा कार्यस्त्वमृतत्वयाय योगिना अविरक्तो यतो मर्त्यो नाना योनिषु वर्तते त्यागे नैवामृतत्वं हि श्रुतिस्मृतिविदाम्बराः कर्मणा प्रजया नास्ति द्रव्येण द्विजसत्तमाः तस्माद्विरागः कर्तव्यो मनोवाक्काय कर्मणा ऋतौ ऋतौ निवृत्तिस्तु ब्रह्मचर्यमिति स्मृतम् यमा संक्षेपतः प्रोक्ता नियमांश्च वदामि वः शौचमिज्ञातपोदानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः व्रतोपवासमौनं च स्नानं च नियमादश नियमः स्यादनीहा च शौचं तुष्टिस्तपस्तथा जप शिवा प्रणिधानं पद्मकार्यं तथासनं बाह्यमाभ्यन्तरं प्रोक्तं शौचमाभ्यन्तरं वरं बाह्यशौचेन युक्तः सं तथा चाभ्यन्तरं चरेत् आग्नेयं वारुणं ब्राह्यमं कर्तव्यं शिवपूजकैः स्नानं विधानतः सम्यक् पश्चादाभ्यन्तरं चरेत् आदेहान्तं मृदा लेप्य तीर्थतो येषु सर्वदा अवगाह्यापि मलिनो ह्यान्तः शौचविवर्जितः शैवलाझषका मत्स्याः सत्त्वा मत्स्योपजीविनः सदावगाह्यः सलिले विशुद्धाः किं द्विजोत्तमाः तस्मादाभ्यन्तरं शौचं सदा कार्यं विधानतः आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सुकृद्दालिप्य भावतः सुवैराग्य मृदा शुद्धः शौचमेवं प्रकीर्तितं शुद्धस्य सिद्धयो दृष्टा नैवा शुद्धस्य सिद्धयः न्यायेनागतया वृत्त्या सन्तुष्टो यस्तु सुव्रतः सन्तोषस्तस्य सततमतीर्थार्स्य चा स्मृतिः चान्द्रयाणादिनी पूर्णस्तपांसि सुशुभानि च स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्ता प्रणवस्य त्रिधा स्मृतः वाचिकश्चाधमो मुख्य उपांशुश्चोत्तमोत्तमः मानसो विस्तरेणैव कल्पे पञ्चाक्षरे स्मृतः तथा शिव प्रणिधानं मनोवाक्काय कर्मणा शिव ज्ञानं गुरोः भक्ति चला सुप्रतिष्ठिता
निग्रहो प्रहत्यासु प्रसक्तानीन्द्रियाणि च विषयेषु समासेन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः चित्तस्य धारणा प्रोक्ता विषयेषु समासेन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः चित्तस्य धारणा प्रोक्ता स्थानबन्धः समासतः तस्याः स्वास्थ्येन ध्यानं च समाधिश्च विचारतः तत्रैकचित्तता ध्यानं प्रत्ययान्तरवर्जितं चिद्भासमर्थमात्रस्य देह शून्यमिव स्थितं समाधिः सर्वहेतुश्च प्राणायाम इति स्मृतः प्राणास्वादेहजा वायुर्मस्तस्य निरोधनं त्रिधा द्विजैर्यमः प्रोक्तो मन्दो मध्योतमस्तथा प्राणापान निरोधस्तु प्राणायामः प्रकीर्तितः प्राणायामस्य मानं तु मात्रा द्वादशकं स्मृतं नीचो द्वादश मात्रस्तु उद्घातो द्वादशः स्मृतः मध्यमस्तु विंशतिमात्रकः मुख्यस्तु यस्त्रिरुद्धातः षट्त्रिंशन्मात्र उच्यते प्रस्वेदकम्पनोत्थान जनकश्च यथाक्रमम् आनन्दोद्भव योगार्थं निद्राधूर्णिस्तथैव च रोमाञ्चध्वनि संविद्ध स्वाङ्गमोटनकम्पनं भ्रमणं स्वेदजन्यासा संविन्मूर्छा भविद्यदा तदोत्तमोत्तमः प्रोक्ता प्राणायामः सुशोभनः सगर्भो गर्भ इत्युक्तः सजपो विजपः क्रमातिभो वा शरभो वापि दुराघर्षोऽथ केसरी गृहीतो दम्यमानस्तु यथा स्वस्थस्तु जायते तथा समीरणो स्वस्थो दुराघर्षश्च योगिनां न्यायतः सेव्यमानस्तु स एवं स्वस्थतां व्रजेत् यथैव मृगराग नाग शरभो वापि दुर्मदः कालान्तर्वशाद्योग दम्यते परमादरात् तथा परिचया स्वास्थ्यं समत्वं चाधिगच्छति योगादभ्यस्यते यस्तु व्यसनं नैव जायते एवमभ्यस्यमानस्तु मुनेः प्राणो विनिर्दहेत् मनोवाक्काय जान दोषान् कर्तुरेहं च रक्षति संयुक्तस्य तथा सम्यक् प्राणायामेन धीमतः दोषाक्त समाच नश्यन्ति निश्वासस्तेन जीर्यते प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्या शान्त्यादयः क्रमा शांति प्रशांति दीप्त्यश्च प्रसादश्च तथा क्रमात् आदौ चतुष्टस्येह प्रोक्ता शान्तिरिह द्विजाः सहजागन्तुकानां च पापानां शान्तिरुच्यते प्रशान्ति संयम सम्यग् वचसामीति संस्मृता प्रकाशो दीप्तिरित्युक्तः सर्वतः सर्वदा द्विजाः सर्वेन्द्रिय प्रसादस्तु बुद्धेर्वै मरुतामपि प्रसाद इति संप्रोक्तः स्वान्तेत्युह चतुष्टये प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च नागः कुर्मस्तु कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः एतेषां यः प्रसादस्तु मरुतामिति संस्मृतः प्रयाणं कुरुते तस्माद् वायुः प्राण इति स्मृतः अपानयत्यपानस्तु आहारादीन क्रमेण च व्यानो व्यानामयत्यङ्गं व्याध्यादीनां प्रकोपकः अद्वेजयति मर्माणि उदानोऽयं प्रकीर्तितः समं नयति गात्राणि समानं पञ्चवायवः उद्गारे नाग आख्यातः कुर्म उन्मीलन तु सः क्रकुलः क्रकलः क्षुतकायैव देवदत्तो विजृम्भणे धनञ्जयो महाघोष सर्वगः स मृतेऽपि इति यो दशय वायूनां प्राणायामेन सिद्ध्यति प्रसादोऽस्य तुरीया तु संज्ञा विप्राशतुष्टये विश्वरस्तु महान् प्रज्ञा मनो ब्रह्मा चितिः स्मृतिः ख्यातिः संवितत्तः पश्चादि ईश्वरो मतिरेव च बुद्धिरेताः द्विजाः संज्ञा महता परिकीर्तिताः अस्या बुद्धेः प्रसादस्तु प्राणायामेन सिद्ध्यति विश्वरो विश्वरी भावो द्वन्द्वानां मुनिसत्तमा अग्रज सर्वतत्त्वानां महान् यः परिमाणतः यत् प्रमाण गुहा प्रज्ञा
मनस्तु मुनते यतः बृहत्वाद् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बराः सर्वकर्माणि भोगार्थं यच्चिनोति चितिः स्मृतां स्मरते यत् स्मृतिः सर्वं संविद्वै विन्दते यतः ख्यायते यत्त्वति ख्यातिर्ज्ञानादिभिर्नेकषः सर्वतत्त्वधिपः सर्वं विजानाति यदीश्वरः मनुते मन्यते यस्मान् मतिमताम्बरः अर्थं बोधयते यच्च बुध्यते बुद्धिरुच्यते अस्या बुद्धेः प्रसादस्तु प्राणायामेन सिद्ध्यति दोषान् विनिर्देहत् सर्वान् प्राणायामदसंयमी पातकं धारणाभिस्तु प्रत्याहारेण निर्दहेत् विषयान् विषवद् ध्यात्वा ध्यानेनानीश्वरान् गुणान् समाधिनायति श्रेष्ठाः प्रज्ञावृद्धिं विवर्धयेत् स्थानं लब्ध वै कुर्वीत् योगष्टाङ्गानि वै क्रमान् लब्धाव सनानि विधिवद्योग सिद्ध्यर्थमात्मवेत् अदेशकाल योगस्य दर्शनं हि न विद्यते अग्न्यभ्यासे जले वापि शुष्कपर्ण च तथा जन्तु व्याप्ते श्मशाने च जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे सशब्दे सभये वापि चैत्य वाल्मीक संचये अशुभे दुर्जनाक्रान्ते मशकादि समन्विते नाचरेद्येह बाधायां दौर्मनस्यादि संभवे सुगुप्ते तु शुभे रम्ये गुहायां पर्वतस्य तु भवक्षेत्रे सुगुप्ते वा भवारामे वनेऽपि वा गृहे तु सुशुभे देशे विजने जन्तुर्वर्जिते अत्यंत निर्मले सम्यक् सुप्रलिप्ते विचित्रिते दर्पणोदर संकासे कृष्ण गरु सुदीप्ते नाना पुष्प समाकीर्णे वितानोपरि शोभिते फल पल्लव मूलाढ्ये कुश पुष्प समन्विते समासनस्थो योगांगान्यभ्यसेद्भसितः स्वयं प्रणिपत्य गुरुं पश्चात् भवं देवीं विनायकम् योगीश्वरान् संशिष्यांस योगं युञ्जीत योगवित् आसनं स्वास्तिकं बद्ध्वा पद्ममर्धासनं तु वा समजानुस्तथा धीमानका जानुरथपि वा समं दृढासनो भूत्वा संहृत्य चरणावुभौ संवृतस्योपबद्धाक्ष उरोविष्टभ्य चाग्रतः पार्ष्णिभ्यां वृषणौ रक्षंस्तथा प्रजननं पुनः किञ्चेदुन्न नामिता शिरादन्तैर्दन्तान्न संस्पृशेत् सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् तमः प्रच्छाद्य रजसत्त्वेन छादयेत् तथा सत्त्वस्थितो भूत्वा शिव ध्यानं समभ्यसेत् ओंकारवाच्यं परं शुद्धं दीपशिखाकृतिं ध्यायेद्वये पुण्डरीकस्य कर्णिकायां समाहितः नाभेरधस्ताद्वा विद्वान् ध्यात्वा कमलमुत्तमं त्र्यंगुले चाष्टकोणं वा पंचकोणमथापि वा त्रिकोणं च तथाग्नेयं सौम्यं सौरं स्वशक्तिभिः सौरं सौम्यं तथाग्नेयमथवानुक्रमेण तु आग्नेयं च तथा सौरं सौम्यमेवं विधानतः अग्नेरथ प्रकल्प्येवं धर्मादीनां चतुष्टयं गुणत्रयं क्रमेणैव मण्डलो परिभावयेत् सत्त्वस्थं चिन्तयेर्द्रुद्रं स्वशक्त्या परिमण्डितं नाभौ वाथ गले वापि भ्रूमध्ये वा यथा विधि ललाटफलिकायां वा मूर्ध्नि ध्यानं समाचरेत् द्विदले कोडसारे वा द्वादशारे क्रमेण तु दशारे वा षडस्त्रे वा चतुरस्त्रे समरेक्षिवम् कनकाभे तथांगार सन्निभे सुसितेऽपि वा द्वादशादित्य संकाशे चंद्रबिंब समेऽपि वा विद्युत कोटि निभे स्थाने चिंत्येत परमेश्वरम् अग्निवर्णेत वा विद्युद्वलयाभे समाहिता वज्रकोटि प्रभे स्थाने पद्मरागा निभेऽपि वा नीललोहित बिंबे वा योगी ध्यानम्
समभ्यसेत्। महेश्वरं हृदि ध्यायेन्नाभिपद्मे सदा शिवं, चन्द्रचूडं ललाटे तु भ्रूमध्ये शङ्करं स्वयं। दिव्ये च शाश्वतस्थाने शिवध्यानं समभ्यसेत्। निर्मलं निष्कलं ब्रह्म सुशान्तं ज्ञानरूपिणम्, अलक्षणमनिर्देशं मनोरल्पतरं शुभं, निरालम्बमतर्क्यं च विनाशोत्पत्तिवर्जितं, कैवल्यं चैव निर्वाणं निःश्रेयसमुपमम्, अमृतं चाक्षरं ब्रह्म ह्यः पुनर्भवमद्भुतम्, महानन्दं परानन्दं योगानन्दमनामयं, हेयोपादेयरहितं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं शिवं, स्वयं वेद्यमवेद्यं तत्शिवं ज्ञानमयं परम्, अतीन्द्रियमनाभासं परं तक्तं परात्परं, सर्वोपाधीय विनिर्मुक्तं ध्यान गम्यं विचारतः, अद्वयं तमसश्चैव परस्तान् संस्थितं परं मनस्येवं महादेवं, हृत्पद्मे वापि चिन्तयेत्, नाभौ सदाशिवं चापि सर्वदेवात्मकं विभुं, देहमध्ये शिवं देवं शुद्धज्ञानमयं विभुं, कन्यसेनैव मार्गेण चोद्धातेनापि शङ्करं, क्रमशः कन्यसेनैव मध्यमेनापि सुव्रतः, उत्तमेनापि वै विद्वान् कुम्भकेन समभ्यसेत्। द्वात्रिंशद्रे चेत् धीमान् हृदि नाभौ समाहितः, रेचकं पुरगं त्यक्त्वा कुम्भकं च द्विजोत्तमा, साक्षात् समरसे नैव देहमध्ये स्मरेत् शिवम्, एकीभावं समत्यैवं तत्र यद्र स संभवम्, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् साक्षात् समरसे स्थितः, धारणा द्वादशायामा ध्यानं द्वादश धारणं ध्यानं द्वादशकं, यावत् समाधिर विधीयते, अथवा ज्ञानीनां विप्राः संपर्का देव जायते, प्रयत्नाद्वा तयोस्तुल्यं चिराद्वा या चिराद्विजाः, योगान्तरायास्तस्याथ जायन्ते युञ्जतः पुनः, नश्यन्त्यभ्यासतपस्तेऽपि प्रणिधानेन वै गुरोः। इति श्रीलिंग पुराणे श्रीलिंग महापुराणे पूर्वभागे अष्टांग योगानिरूपणम नामाष्टमो अध्यायः। तो यहाँ पे हमने 8वां अध्याय पूर्ण किया, इसमें हमने योग के विषय में जाना। फिर अगले अध्याय में भी हम योग साधना के विषय में जानेंगे कि किस प्रकार के विघ्न आते हैं, योग से प्राप्त होने वाले विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियां तथा ऐश्वर्य गुण वैतृष्ण्य तथा वैराग्य से पाशुपत योगी योग की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।